लेकिन यदि तुम माया मोह की नींद से जाग गए हो तो तुम्हारे शरीर के अंदर जो मन चोर घुसा है वो फिर सुख शांति की संपत्ति की चोरी नहीं कर पाएगा और चुपचाप बाहर शांति से रहेगा। इसलिए जागो। सारा संसार सोया है, शहर सोया है, गांव सोया है, सब बेहोश है, कोई होश में कहाँ है। होश में होने के लक्षण ही नहीं। बेहोशी में संसार पड़ा हुआ है, इसको कौन जगाएगा। सब जग मन के धार में बहे जात बेहोश। विशाल देव कहते हैं सारा जगत चंचल मन की धारा में बहा जा रहा है, और जैसे मुर्दा नदी की धारा में बहता है, ऐसे जिंदा लोग चंचल मन की धारा में बह जाते हैं। और जब बह जाते हैं तो क्या दशा होती है। कबीर बीजक में कहते हैं मोहन, उन्होंने मन को मोहन कहा है। कबीर साहब भी बड़े मनोरंजक थे, उन्होंने मन को मोहन कहा। बोले तुम्हारा मन मोहन है, जहां देखो वहां तुम मोह जाते हो। जहां देखो स्त्री का मन मोहिनी और पुरुष का मन मोहन है। मोहन और मोहिनी का किस्सा है। तो कबीर साहब कहते हैं मोहन जहां तहां लई जई है। मोहन माने ये जो मोहित हो गया है मन तुम्हारा, यही मोहन है। मोहन जहां तहां लई जई है, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो। मोहन जहां तहां लई जई है, मोहन जहां तहां लई जई है, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो। उथले रहो परो जन गहिरे, उथले रहो परो जन गहिरे, मति हाथों की खोवहु हो, मति हाथों की खोवहु हो, मति हाथों की खोवहु हो, मति हाथों की खोवहु हो। उथले रहो परो जन गहिरे, उथले रहो परो जन गहिरे, मति हाथों की खोवहु हो, मति हाथों की खोवहु हो। मोहन जहाँ तहाँ ले जई है, मोहन जहाँ तहाँ ले जई है, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो। मोहन जहाँ तहाँ ले जइहे, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो। कबीर साहेब बड़े खुश मिजाज महात्मा है, हंसने वाली बात भी कहते हैं। उन्होंने तुम्हारे मन का नाम मोहन रखा। साहेब कहते हैं ये संसार के विषयों में, संसार के भोगों में, संसार के राग रंग में, संसार के आकर्षण में, संसार के मोह ममता में जो तुम्हारा मन मोहित हुआ है, ये मोहित हुआ मन, ये सम्मोहित मन तुमको जहाँ तहाँ ले जाएगा, न जाने कहाँ कहाँ भटकाएगा। नहीं पति रहल तुम्हारा हो, तुम्हारा आता पता भी नहीं रह जाएगा, तुम कहाँ से कहाँ उड़ गई, कितना बर्बाद हो गए। ये मन देखिए, विजय माल्या को इंडिया से मन विदेश ले गया भगा कर, कितने गुंडे लफंगे माफिया को, कितने सीएम पीएम को ये मन लालच में फंसाकर तिहाड़ जेल में ले गया है। यही तो हाल है, यही नहीं पति रहल तुम्हारा, और क्या कहिए।
जो जेल मंत्री थे वो 5 साल से जेल में बैठे और जनता भी इतनी कम समझ की है, कोई मंत्री बन जाए उसके पीछे लोग बहुत जोर से भागते हैं, बहुत जोर दौड़ते हैं, गाड़ी लेकर भागते हैं मंत्री जी के पीछे स्वार्थ में। इतना गुरु जी के पीछे भागो तो तुम्हारा मन तुमको जेल में ले ही नहीं जा पाएगा। अब वो मंत्री जी के पीछे भाग रहे हो। मंत्री जी जेल मंत्री थे, 2 महीने बाद पता चला वो जेल में बंद हो गए, कोई व्यभिचार किया है, कोई औरत से व्यभिचार किया और उस लड़की के गर्भ रह गया तो उसको मार भी डाला। व्यभिचार करने में तो बहुत मज़ा आया, लेकिन जब गर्भवती हो गई लड़की तो सोचा इसके द्वारा जो पैदा होगा बच्चा तो वो बच्चा फिर हिस्सा भी लेगा। हिस्सा तो ये व्यभिचार का किस्सा तो जरूर देने पड़ेंगे हिस्से। हिस्सा देने में क्या, तो हिस्सा न देना पड़े इसलिए मार डालो इसको। कितनी स्त्रियों की हत्या किया है व्यभिचारी पुरुषों ने, भ्रष्ट पुरुषों ने, और ये स्त्रियां भोली भाली हैं फिर भी फंस जाती पुरुषों के चक्कर में। मत फंसना, सावधान, बहुत नालायक है पुरुष। और कितने पुरुषों की हत्या हुई है, मर्डर हुआ है लड़कियों के चक्कर में, फिर भी लड़के फंस जाते हैं लड़कियों के चक्कर में। कितने सर कलम हो गए, कितनी गोलियां चली हैं, कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने पाप हुए हैं। इसमें रखा क्या है, क्या रखा बोलो। ये तो कुत्ते और कुतिया की जिंदगी है। मनुष्य को तो अपना मन बस में रखना चाहिए। मन बस में रखो, एक दिन बुढ़ापा आएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, सब जर्जर हो जाएगा, एक कदम चलना मुश्किल होगा। आज कहाँ तुम गलत राह पर दौड़ रहे हो, पानी उठाकर पीना मुश्किल होगा, कहाँ तुम खड़े दारू पी रहे हो। एक दिन वो आने वाला है, तुम्हारे आंखों से तुम्हारा चश्मा भी नहीं दिखेगा कहाँ रखा है। इन आंखों से क्या क्या गलत गलत देख रहे हो। एक दिन वो आने वाला है, इन कानों से कोई पूछेगा पापा ठीक हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, तुम कहते हो अजीब। कान अच्छे थे, इनसे गंदे गंदे गाने सुनते थे, ईयरफोन लगाकर कान में लीड घुसेड़ कर गाना सुन रहे हो। ये कान भी साथ छोड़ेंगे, आंख साथ छोड़ेगी, दांत भी साथ छोड़ेंगे, हाथ पांव सब ढीले होंगे, पांव ढीले होंगे, बुद्धि भी कमजोर होगी। जिस बुद्धि से सब कुछ याद किया है वो बुद्धि भी स्मरण खो देगी। याद रखना, उन दिनों की याद कर लो। शरीर शक्तिहीन हो उससे पहले ही तुम्हारे मन में भक्ति पैदा हो जानी चाहिए। मृत्यु के बाद ये अस्थियां बिखरे उससे पहले गुरु के चरणों में आस्था जुड़ जानी चाहिए। ये अस्थियां चिता में जले उससे पहले ये अस्थियां गुरु के चरणों में आस्था करने लग जाए, आस्था करने लग जाए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। नयनों की दृष्टि खत्म हो उससे पहले ही गुरु का, महान पुरुषों का दर्शन कर लो, दृष्टि सुधार लो। कानों से श्रवण ना कर सको उससे पहले कानों से सत्संग सुन लो, ताकि बेड़ा पार हो सके, बेड़ा पार हो सके। ताली बजा दिया करो, कोई डरने की बात नहीं, जोर से बजा दो, एक बार बजा के दो। हाँ, ये मुर्दा जैसा सत्संग करने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा उत्साह रहना चाहिए, क्योंकि आप पहले से ही बहुत दुखी हो। यहाँ हम भी तुमको दुखी कर दे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सबके चेहरे देख रहा हूँ मैं,
सबके चेहरों पर दुख झलक रहा है, टेंशन झलक रही है, तनाव है, स्ट्रेस है, चिंता है। सत्संग का मतलब है कि हमारे तनाव को जो कम कर दे उसे सत्संग कहते हैं। जो टेंशन से पेंशन दिला दे, जो व्यसन को छुड़ा दे, जो फैशन कम करा दे उसे सत्संग कहते हैं। जो उदासी, निराशा, हताशा, डिप्रेशन को ख़त्म कर दे और हंसी खुशी जिंदगी में पैदा कर दे, उसी का नाम सत्संग है, उसी का नाम सत्संग है। जो परिवार के साथ में तालमेल से रहना सिखा दे, जो आनंद विभोर होकर के ताली बजाना सिखा दे, उसी का नाम सत्संग है। कभी कभी मैं एक बार बहुत वर्ष पहले नेपाली लोग गर्म कपड़े बेच रहे थे, तो उनकी दुकान पर गया तो पति पत्नी बहुत हंस रहे थे। पति पत्नी दोनों बेच रहे थे। कितने लोग पति पत्नी दोनों कमाते हैं फिर भी पूरा नहीं होता है। कितने लोग अकेले कमाते हैं तो हजारों को खिला देते हैं। और कितने लोग जिंदगी भर कमाते हैं, न 1 रुपया दान कर पाते हैं और न घर बना पाते हैं, न गाड़ी ले पाते हैं, न शुद्ध कपड़ा पहन पाते हैं। ऐसे जिंदगी नंगम नंगा सब बीत जाते हैं। धन कमाने की कला भी सीखो। तो पति पत्नी हंस रहे थे, तो हमने कहा हंसते क्यों, इतना क्यों हंसते हो? बोले हंसने के अलावा कुछ बचा भी नहीं है। तो हमने कहा क्या मतलब? बोले नेपाल देश छूट गया, वहाँ खाने के लाले पड़ गए, तो इंडिया में आया हूँ। पाल पल्ली लगा करके टीन विन डाल करके गर्म कपड़े बेच रहा हूँ। अब सोचता हूँ बर्बाद जो होना था हो ही गया है, अब हंस तो ले कम से कम। तो हंसने से हो सकता कोई ग्राहक फंस जाए तो खरीद लेगा, और ज़्यादा मुंह उदास करके बैठूंगा तो ग्राहक जो आने वाला वो भी विदा हो जाएगा। उदास दुकानदार की दुकान पर ग्राहक भी लौट जाता है। उदास स्त्रियों को देख करके लक्ष्मी जी भी घर से वापस लौट जाती है। उदास पुरुषों को देख करके घर में दुख पैदा हो जाता है। उदास व्यक्ति के पास में कोई बैठना नहीं चाहता है। और बच्चों को क्यों गोद लेना चाहते हो तुम? क्योंकि बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, इसलिए खुश रहो। ज़्यादा कामना करोगे, ज़्यादा कल्पना करोगे, ज़्यादा कुछ पाना चाहोगे और नहीं मिलेगा तो उदास हो जाओगे। संतोष भी रखो, संतुष्ट। द लाइफ इज सेटिस्फाइड। आपकी जिंदगी संतुष्ट होना चाहिए। लोग सोचते हैं शादी होने के बाद हमको बहुत सुख मिलेगा। शादी होने के बाद ज़्यादातर लोग चिंतित देखे गए। उनसे पूछो अब क्या बात है? बोले बात क्या है, पति ऐसा मिला है दिन रात दारू में डूबा रहता है, पत्नी ऐसी मिली है आलसी है, बिल्कुल ढोल जैसे पड़ी रहती बिस्तर पर। तो हमने कहा कम से कम ढोल तो है, बजा लिया करो। पति दारू पिए पड़ा है, अच्छा है, बीए नहीं पढ़ा है तो पिए पड़ा है, कुछ तो डिग्री मिली है उसको। किसी का पति बीए पढ़ा है और किसी का पति पीए पड़ा है, बड़ा मुश्किल है। और ऐसे पड़ा है जैसे पड़वा पड़ा है। सोचा था पति देव के यहाँ जा रहे हैं, बाद पता चला पड़वा के यहाँ पहुँचे। पड़वा जैसे पड़ा है। सोचा था
धर्म पत्नी आ रही है, आने के बाद पता चला कि वो ढोल आ रही है। इसीलिए अब घर घर में ढोल नहीं है, क्योंकि पत्नी ही ढोल बन गई है, अलग से ढोल रखने की जरूरत नहीं। और ये ढोल ऐसी ढोल अकेले ही बजती है, बजाने की जरूरत भी नहीं, सुबह से लेकर शाम तक बजती रहती और जरस चूक जाओ तो अपने आप ही फूट जाती है। ये ढोल पत्नी मत बनो, पियक्कड़ पति मत बनो। पीना है जल पियो, शरबत पियो, दूध पियो, रस फलों का पियो, सत्संग का रस पियो, भक्ति का रस पियो। पीना है तो याद रखना सेवा का रस पियो, और इससे बड़ा कोई रस नहीं है, राम रस पियो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सुखदाता गुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय हो। ज्यादा कामना करोगे, ज्यादा कल्पना करोगे, ज्यादा सपना देखोगे तो नींद भी नहीं आएगी। अरे जो मिला है उसका सुख लो, और जो जरूरत है उसके लिए मेहनत करो, मन में ज्यादा कल्पना न करो। कौन नेता ऐसा है जो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता है? कौन नेता ऐसा जो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता है? कौन नेता ऐसा जो मिनिस्टर बनना नहीं चाहता है? कौन पत्नी ऐसी जो महारानी बनना नहीं चाहती? और कौन पति ऐसा है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान नहीं बनना चाहता? लेकिन कितने बने, कितने बने? फालतू उलझन में मत रहो, तुम राम गोपाल ही रहो। राम बनने की जरूरत नहीं है, एक ही राम काफ़ी था अयोध्या में, और राम भगवान वनवास गए थे। तुम अपने घर में काम करो, राम वाम बनने के चक्कर मत पड़ो, राम का भजन कर लो, वही बहुत है। राम के बताए राह पर चल लो, वही बहुत है। और सीता के आचरण सीख लो, वही बहुत है। सीता बनकर भी तुम क्या करोगे? ज्यादा कल्पना हटाइए, दूसरों की बराबरी भी मत करिए, दूसरों की गलत बातें मत सीखिए। पड़ोस की एक दुल्हन अपने सास बहू को सेवा नहीं करती, दुख देती है, उसको मत सीखिए, अच्छाई सीखो। भौरा फुलवारी में जाता है, फुलवारी में कांटे भी हैं और फूल भी है और गोबर भी है, क्योंकि गोबर के बिना फुलवारी बढ़ेगी नहीं। फूल के पौधे के नीचे गोबर, सोचो, तो गोबर की ताकत से फूल खिला है। अब गुलाब के फूल के पड़ोस कांटे भी, लेकिन भौरा कांटों पर बैठता है कि गोबर में बैठता है कि भौरा फूल में बैठता है? बता दो जरा, बोलो। फूल में बैठता है, लेकिन उसी फुलवारी में गोबड़ौरा जाता है। गोबड़ौरा वो गोबर का कीड़ा होता है, वो भी भौरे के ही कलर का होता है। ये भौरा है, वो गोबड़ौरा है। वो फूल पर बैठता है नहीं, वो जो पेड़ पौधे के जड़ में गोबर पड़ा है उस गोबर में घुसता है। तो जो गोबड़ौरे हैं वो बुराइयों के गोबर में घुस जाते हैं, और जो भौरे हैं वो अच्छाइयों के फूलों में प्रवेश कर जाते हैं और सुगंध का आनंद लेते हैं। महिलाएं बात समझ रही गुरुजी की? समझ में आ रहा है? कोई कठिन बोल ही नहीं रहा हूं, बहुत ही श्लोक परलोक नहीं बोलता हूं, इसी लोक की बात बोलता हूं। कबीर साहब कहते हैं, राम बिना नर कोई है कैसा, राम बिना नर कोई है कैसा, बाट मांझे गोबर लौरा जैसा, बाट मांझे गोबर लौरा जैसा, राम बिना नर
होई है कैसा राम बिना नर होई है कैसा बाटे मांझे गोबर रौरा जैसा गाओ गाओ दोहराओ। बाटे मांझे गोबर रौरा जैसा। राम की बिना, भक्ति की बिना, धर्म की बिना, सत्कर्म की बिना, सदाचार की बिना, शाकाहारी बने बिना, सेवा के बिना, परोपकार की बिना, भक्ति की बिना मनुष्य कैसा होगा? जैसे गोबड़ौरा है। गोबड़ौरा कैसा है? गोबर की गोली बना लेता है, लेट्रिन की गोली बनाता है। जैसे वो होती ना गोली अनारदाना, उतनी बड़ी बनाता है, हाजमोलक गोली। अब बनाकर उसको लुढ़का कर ढकेल कर ले जाता है, अपने घर में रखता है। वो सोचता है इससे बड़ा अमृत कोई है ही नहीं, और वहाँ रख लेता है, गोलियाँ रखता है, गोली सूख जाती है, बात को खाता रहता है। उसको ये मालूम नहीं है ये लेट्रिन की कमी क्या है, उसको भी छिपा के रखता है गोली। अब बाट माने रास्ता, रास्ते में लुढ़काता हुआ जब जाता है तो कोई व्यक्ति निकलता है, गाड़ी निकलती है, हाथी निकलता है, जानवर निकलता है, आदमी निकलता है, औरत निकलती है, तो उसका पैर पड़ जाता है भौरा के ऊपर, वो गोबड़ौरा के ऊपर। तो गोबड़ौरा उसने जो गोली बनाया था, लुढ़काता जा रहा था, गोबड़ौरा पैर के नीचे दबकर कुचलकर मर जाता है, और उसकी गोली भी सब नष्ट हो जाती है, पिचक जाती है। तो साहेब कहते हैं राम के बिना, भक्ति के बिना, सत्संग के बिना तुम्हारी दशा गोबड़ौरा वाली होगी। ये जो माया के गोबर की गोलियां बना रहे हो, ये जो मोह ममता की गोलियां बना रहे हो, ये बीच में ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अंत समय कोई काम न आवई, बीच मिलई बीच ही रही जावई। अंत समय कोई काम न आवै, बीच मिले बीच ही रही जावै। देखो, उत्पात, खुराफात, फालतू बात कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी का बदला आदमी नहीं दे सकता है, लेकिन आदमी का बदला आदमी के कर्म जरूर देते हैं। आप 1000 परिवार को सताओगे, इतना पाप लगेगा कि वो पाप का कर्म ही तुमको सता देगा, बहुत दुख पाओगे। दूसरों के बिस्तर छीनोगे, तुम्हारा बिस्तर भी छिन जाएगा और जेल में सोना पड़ेगा। दूसरों की भैंस चोरी करोगे तो याद रखना तुम्हारी भैंस अपने आप मर जाएगी। दूसरों को सताओगे, तुम्हारे बेटे ही तुमको सताएंगे ठीक से, घर ही में तुम्हारा शत्रु पैदा हो जाएगा। तुम सोचोगे हमें पुत्र पैदा हुआ, पुत्र नहीं शत्रु पैदा हुआ। जिसको सताया था, जिसको मारा था, जिसका मर्डर कर दिया था, उसकी आत्मा तुम्हारी पत्नी के द्वारा पुत्र बनकर जन्म लेगी, और वो पुत्र बचपन से ही बीमार खूब रहेगा, खूब दवाई कराओगे, सहरसा ले जाओगे, मधुबनी और पटना और दुर्घटना ये सब करोगे। धीरे से बड़ा होगा, उसको पढ़ाने भेजोगे, कोटा लंगोटा कोटा सब करोगे, सब जगह से फेल होकर आएगा, 10-20 लाख उसमें गंवाएगा, और बीमार खूब रहेगा, और लड़कियों के चक्कर में रहेगा, दारू पिएगा, और तुमको कूटेगा, पीटेगा, मारेगा। सारा कर्म का बदला वहाँ आ रहा है। इसलिए किसी आत्मा को सताना तो समझ लो खुद को सताने के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, सताना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का,
नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अरे सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। छत्तीसगढ़ में चाहिए एक भक्त परिवार था, दुखाना किसी का। उनको बहुत सताया। गांव के एक परिवार ने बहुत दुख दिया, बहुत दुख दिया। पुलिस वालों को रिश्वत दे करके पिटवाया, बहुत मारे गए। तो उन दोनों भाइयों ने सोचा अब हमको ही पुलिस बनना। पुलिस बनने की तैयारी किया और पुलिस अफसर बनकर दोनों भाई आए और आकर के जिन्होंने पिटवाया था उनको फिर खूब पीटा, गलत गलत धारा में रखा। बोला आपने पुलिस को रिश्वत देकर मुझे पिटवाया था, आज उसका बदला लेकर आया। लेकिन तुम ऐसा भी मत करना, ये तुमको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका कर्म ही उनका बदला ले लेगा। तुम क्यों फालतू मेहनत करोगे? बिल्कुल नहीं। सुग्रीव को सताने वाला बाली सुग्रीव के कारण ही मारा जाता है। विभीषण को सताने वाला रावण विभीषण के कारण ही मारा जाता है। नाभि में अमृत है ये बताने वाला कौन है? उसका नाम विभीषण है, उसने बताया। इसलिए परिवार में कभी तनाव मत पैदा करो, परिवार में विरोध मत पैदा करो। गांव इसलिए बसाया जाता है कि हम सब गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनेंगे, इसलिए गांव बसाया जाता है, इसलिए हम गांव में रहते हैं। गांव इसलिए नहीं बसा है कि हम एक दूसरे को दुखी करते रहेंगे, एक दूसरे को सताते रहेंगे, एक दूसरे को पछाड़ते रहेंगे। नहीं नहीं, एक दूसरे की हेल्प के लिए गांव होता है। ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठो, राग द्वेष से ऊपर उठो, कलह कलेश से ऊपर उठो, जलन से ऊपर उठो। किसी की उन्नति देख करके जलो मत, किसी की उन्नति देख करके सीखो कि हम कैसे उन्नति करें। सीखना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। देवादिदेव कबीर देव साहेब की जय। और इस दुनिया में उन्नति भी क्या है? क्या है उन्नति? आप उन्नति के बारे में बता देता हूं आपको। ये शरीर की गुलामी ही करना है रात दिन, और उन्नति है क्या? सवेरे उठता है आदमी, मुंह धोता है, दातुन करता है, आंखें धोता है, लैट्रीन जाता है, मंजन करता है और फिर स्नान करता है, कपड़ा पहनता है। ये शरीर का ही तो काम हो रहा ना। फिर नाश्ता करता है, नाश्ता बनाता है, नाश्ता खाता है तो शरीर के लिए बनाता है, शरीर के लिए खाता है। उसके बाद गाड़ी में बैठता है, दुकान पर जाता है, शरीर की व्यवस्था के लिए दुकान चलाता है। गाड़ी इसलिए लिया है ताकि कुछ बिजनेस करूं तो पैसा आए, पैसा आए तो कपड़ा खरीद कर शरीर को पहनाता है। फिर शरीर के लिए मकान बनाता है, रात दिन ईंटा पत्थर ढोता है, मकान बनता है। और फिर शरीर को उसी में बेड लाकर सुलाता है, और सुलाने के बाद बीमार होता तो इसको दवा खिलाता है, इसको चप्पल जूता पहनाता है, और इसी के लिए कार खरीदता है। यही तो डेवलपमेंट है। और क्या डेवलपमेंट है? और क्या डेवलप करोगे? रोटी धोती की व्यवस्था में ही जिंदगी की शाम हो जाती है। मैं तो यही देख रहा हूँ, मुझको तो ये संसार में पुनः जन्म लेने की इच्छा नहीं है। खाम खा का बवाल है। रोज सवेरे उठो, पानी पियो, फिर लेटरिन जाओ, फिर मंजन करो, फिर नाश्ता करो, फिर योगा करो, और फिर इधर उधर फालतू तिकड़मबाजी। इससे अच्छा है मोक्ष हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए तुमको भी बता देता हूँ, इस तिकड़म से छुटकारा तभी मिलेगा जब मोक्ष होगा। और मोक्ष कैसे मिलेगा बता देते हैं। अभी इसमें बहुत लोग मोक्ष चाहते ही नहीं, तो बताने से फायदा भी क्या? पूछ लो लोगों से, कितने लोग मोक्ष चाहते हैं
5-6 लोग 10 लोग हाथ उठाई नहीं, तो ये वही लोग हैं जो बहुत हैरान हो गए। बाकी लोग अभी मोक्ष नहीं चाहते हैं, अभी अपनी पहलवानी आजमाना चाहते हैं दुनिया की, हमों को दिखाई दे भाई दूसरे दिखवैया हैं। जिनका दिखवैया है वो दिखैया नहीं है, वो खुद ही दिखवैया है तुमका, और तुम उनका दिखवैया हो गया। हम दिखाए का मानी जरूर, वही कहा थे हम दिखबै नहीं करीब, हम खुद ही तुमका दिखाई देवे। तो सब एक दूसरे के दिखावे में हैरान है, मोक्ष ही नहीं चाहते। मोक्ष कौन चाहता है? इच्छा नहीं। कितने साधुओं को भी मैंने देखा है, कथाकार, प्रवचनकार, विद्वान, वो कहते हैं हम मोक्ष नहीं चाहते। तो क्या चाहते हैं? तो कहते हैं बार बार जन्म हो, बार बार यही कर्म करते रही बस। बड़ा अभी और उसके दुखों की मूसल लगने बाकी। यहाँ करते क्या हो? इस दुनिया में है क्या? इस शरीर के सोने के लिए मकान बनाते हैं, इसको सहरसा ले जाने के लिए गाड़ी खरीदते हैं, और इस शरीर के लफड़म मोबाइल खरीदते हैं, इस शरीर के बवाल में यहाँ पगड़ी बांधो रोज, इस शरीर के चक्कर में यहाँ जूता चप्पल इकट्ठा करो, कहूँ जूता खोई गए वही ढूंढते रहो। अरे मोक्ष होने के बाद परम सुख मिलता है, लेकिन मोक्ष लोग चाहते भी कम है, क्योंकि लोग संसार में इतना भूल गए हैं, वो संसार को ही सत्य मान रहे हैं। अरे ये मोक्ष होछ तो बाधिक मिल जाई, लेकिन इतने की पत्नी कहाँ मिली, इतने का पति कहाँ मिली, अरे इतने के भोले भाले सलोने लड़का कहाँ मिली है, अरे इतनी हमरे बहू और पुतोहू, और उसमें से 2-4 पोता हो, और फिर अब हम मोक्ष चाहूँ। हम अभी मोक्ष नहीं चाहिए, हम पोतन के शादी देख ली, अपन शादी करीन देखिन घुमा नहीं छके, अब पोतन के शादी बद बैठे चश्मा लगाए देखत है पोतक से। बड़ा मूढ़ता अज्ञानता सब भरी पड़ी। 102 साल की एक बुढ़िया डोकरी स्त्री वो मुझसे कह रही थी, आशीर्वाद दो, अपने पर पोता और पर पोतिन की शादी देख ली है आखिर से ने। तो हमें क्या दिखाती है, कहीं झिलमिल दिखाती है, चश्मा लगाई थे तब धूमिल दिखाते हैं। तो हम कहें जब दिखाते कम है तो देखियो कैसे? अरे बोले कोई बताई तो सुन ले भाई, शादी हो गई पर पोतक पर पोती के। तो हमने कहा इससे क्या मिली? बोले यही तो जिंदगी में देखेगा और क्या करेंगे। ये बड़ा मोह भरा हुआ है संसार के अंदर, ममता। लेकिन शांति मिलेगी तब समता से ही मिलेगी। कबीर साहब एक गृहस्थ के घर गए,